जय साईनाथ। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। सुनो ज्ञान की बातें चैनल के माध्यम से मैं बाबा का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। श्री मुकेश सक्सेना सर को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, जिनके चैनल के माध्यम से मैं बाबा के भक्तों को के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पाती हूँ। मेरे हस्बैंड 2018 में उनको एक अटैक आया और उस अटैक से उनकी डेथ हुई। और मेरे हस्बैंड भी बाबा को बहुत मानते थे। वैसे ऐसे पूजा वगैरह तो नहीं करते थे वो, लेकिन जब भी घर पे कोई भी चीज़ लेकर आते थे, कोई फ्रूट है, कोई स्वीट है, कुछ भी लेकर आते थे वो, तो सबसे पहले वो बाबा के सामने रखते थे, बाबा को भोग अर्पित करते थे। और मैं बड़ी निश्चिंत थी कि मुझे पता था कि बाबा हमारे साथ है और हमारे साथ कभी कोई भी गलत चीज़ नहीं होगी। और उन्हें जब मैं देखती थी पूजा करते हुए तो मुझे बड़ा सुकून मिलता था। तो लेकिन उनके जाने के बाद जो मेरे अंदर सबूरी थी, धैर्य था, वो जवाब दे गया। और मेरे अंदर किसी भी चीज़ में मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी। मुझे बहुत लोग सब समझाते भी थे लेकिन नहीं समझ में आता था, क्योंकि मैं बस बाबा को देखती रहती थी हमेशा कि बाबा आपने ऐसा क्यों किया, और मुझे बाबा कोई जवाब नहीं देता था। तो मेरा जो है अंदर से सब्र का बांध टूटता जा रहा था। लेकिन सबूरी तो मेरे अंदर ख़त्म हो रही थी, पर श्रद्धा मेरे अंदर थी। बाबा के लिए जो श्रद्धा थी मेरे अंदर वो थी, क्योंकि मैंने बाबा के बहुत सारे चमत्कार देखे हैं अपनी लाइफ में। मैंने बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं बाबा के, तो विश्वास तो था कि बाबा हैं। लेकिन मैं बाबा से हमेशा ये कहती थी, मैं जब भी बाबा मेरे सामने फ़ोटो बाबा का कोई भी या कोई मंदिर जाती या कहीं भी, तो मैं बस बाबा को देख के मुझे रोना आता था। तो मेरी बिटिया का एग्ज़ाम था, लोधी रोड में एक कॉलेज है, दयाल सिंह कॉलेज, तो उसमें उसका सेंटर था। तो उसके साथ मैं भी गई। तो वो 3 घंटे वो पेपर दे रही थी और मैं 3 घंटे लोधी रोड में जो बाबा का मंदिर है, मैं बाबा के पास बैठी। तो बाबा के सामने जाती ही मैं बस बाबा को देख के, और मेरी आंखों से आंसू की धार बहने लगती थी। और मैं रोती नहीं थी, लेकिन अपने आप मेरे आंखों से आंसू आते थे कि बाबा से हमेशा यही कहती थी, बाबा आपने ऐसा क्यों किया, बाबा आप चाहते तो उन्हें बचा सकते थे और सारे आप तो संकट टाल भी सकते थे बाबा। तो इस तरह मैं बाबा को देख के, तो उस दिन बाबा के सामने मैं बैठकर बस मेरे आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। और बहुत सारे लोग वहाँ आसपास बैठे थे, तो वो सब देख रहे थे, लेकिन मैं अपने आंसुओं को पोंछ रही थी। और बाबा से बस मैं इतनी पैनिक थी अंदर से मैं कि लग रहा था कि मेरी सांस रुक जाएगी। और बस बाबा को ऐसे बोलते बोलते मैंने बाबा को ये भी कह दिया, मैंने कहा कि ये पत्थर की मूर्ति क्या मुझे जवाब देगी। और इस तरह मैं बाबा से बहुत झगड़ा कर रही थी। और सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे इस बात पर आ रहा था वहाँ कि बाबा स्माइल कर रहे थे। बाबा का जो लोधी रोड में बाबा की जो मूर्ति है, तो बहुत ही प्यारी मूर्ति है वो। जिन्होंने देखी है वो, उसके लिए शब्द नहीं है। तो मैं वहाँ बाबा को जब मैं देख रही थी सामने, तो रोए जा रही थी मैं। तो मैंने क्या देखा कि सामने बाबा के साथ में एक गेट है लोधी रोड में। तो उस गेट से जो हैंडीकैप लोग होते हैं, तो उन्हें वहाँ बाबा के दर्शन के लिए लाया जाता है। तो मैंने देखा कि बिल्कुल 50 के आसपास मेरे हस्बैंड की एज से मिलते जुलते, बिल्कुल ही उनका स्ट्रक्चर, उनका जो वो बिल्कुल मेरे हस्बैंड की तरह उनकी हाइट है। और वो व्हील चेयर पर बैठे हुए, और उनको 3-4 लोग लेकर आ रहे थे। उनके साथ उनकी वाइफ भी थी, वो मेरी ही एज की थी वाइफ, बच्चे थे।
और जब मैंने उनको देखा तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई। मेरा माइंड जो, मैं बाबा से झगड़ा जो कर रही थी, वो माइंड मेरा एकदम डाइवर्ट हो गया और मैं उस फैमिली को देखने लगी। उनके साथ में जो बच्चे थे, उनकी वाइफ थी, और मैं बस शांत हो गई वहाँ। मुझे ऐसा लगा जैसे कि बाबा ने मुझे दिखाया वो, कि क्या आपके साथ ऐसा होता तो आप उसके लिए तैयार थे। परिवार में किसी एक व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो वो सारा परिवार सफ़र करता है। तो उस समय बाबा ने जैसे मुझे बिल्कुल संभाल लिया, क्योंकि मैं मंदिर में इस तरह हो गई थी बाबा के सामने कि बस बाबा मुझे जवाब चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। और उस समय जब मैंने उनको देखा, वो जो व्हील चेयर पर थे, उनके पैर में शायद उनका एक्सीडेंट हुआ था या जो भी था उनके साथ हुआ होगा, उन्हें देखकर मैं बिल्कुल शांत हो गई, चुप हो गई मैं। तो मैं बाबा के भक्तों से ये कहना चाहूँगी कि हम इस दुनिया में हम जो भी कमाई करते हैं, घर बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, अर्निंग करते हैं, तो वो इस दुनिया में हमें सुख देता है, सुकून देता है। लेकिन हमें एक कमाई उस दुनिया के लिए भी, अपनी जो आगे की जो यात्रा है हमारी, उस यात्रा के लिए भी हमें कमाई करनी चाहिए। और बाकी आगे सब देखने के लिए तो बाबा है ही, बाबा है जो सब देख रहा है, और बाबा ही संभालेगा सब। जय साईं।